जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। जब आतंकवादियों पर हमला होता है तो मिलिट्री के जवान भी मुंह ढक के जाते हैं। लगातार चढ़ चुके हैं। जैन जी को बदनाम करने का काम किया है, पत्थरबाजी की है, नुकसान किया है, गाड़ियां तोड़ी है। कि जब मनमोहन सरकार के समय पर पेपर लीक हुए तो कितने लोगों का इस्तीफा दिया गया। सोनिया गांधी दूसरे घर में रहती है, राहुल गांधी दूसरे घर में रहते हैं। नौजवानों पर लाठीचार्ज, माँ बेटे ही एक नहीं है। नौजवानों पर लाठीचार्ज हुआ था। तो हमारे ऊपर कर दो। नीट पेपर लीक से शुरू हुआ मुद्दा अब आमने सामने पहुंच चुका है। लगातार सीजेपी पार्टी के तमाम लोग और तमाम युवा, नीट पेपर लीक से जुड़े हुए तमाम युवा जंतर मंतर पर बैठे थे। 20 से 21 दिन हो चुके थे, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा था, नहीं हुआ। लगातार बैठे थे, लेकिन कल जो है 2-3 दिन के अंदर दिल्ली के अंदर लाठीचार्ज हो जाता है और उसके बाद में विपक्ष के तमाम जो नेता हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर बैठ जाते हैं। राहुल गांधी की गिरफ्तारी होती है, विपक्ष के कई नेताओं की गिरफ्तारी होती है। राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस भी कल जो है सड़कों पर उतरती है और आज उसी के अनुरूप जो है उसका जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा है वो भी अब सड़कों पे उतर चुका है। आमने सामने है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से होकर, राजस्थान प्रदेश कार्यालय से होकर के आप तस्वीरें देख सकते हैं, सीधे कांग्रेस कार्यालय की तरफ आगे बढ़ रहा है और जवाब दे रहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने घेराव किया था वो कहीं ना कहीं गलत है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी की तमाम युवा मोर्चा कह रहा है, उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं, समर्थक कह रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं भीड़ लगातार जो है आती जा रही है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से होकर के सीधे कांग्रेस कार्यालय की तरफ बढ़ रही है। लगातार विपक्ष यही कह रहा है कि नीट पेपर लीक को लेकर के जो तमाम जो 21 मौतें हुई, युवाओं ने आत्महत्या की और कहीं ना कहीं सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और युवाओं पर जो जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ है, कई गिरफ्तारियां हुई हैं, सरकार को जो है संवेदनशील होना पड़ेगा, जवाबदेही करनी पड़ेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है, लेकिन फिलहाल के लिए ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरीके से कल दिल्ली के अंदर जो हुआ उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अब आमने सामने होती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यालय से होते हुए सीधे कांग्रेस कार्यालय की तरफ बढ़ रही है। तस्वीरों के माध्यम से अगर मैं उधर दिखाने की कोशिश करूंगा, ये सामने ही पुलिस कमिश्नरेट है और जस्ट उसके सामने ही शहीद स्मारक है। आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो कांग्रेस कार्यालय है, लेकिन फिलहाल रास्ते में ही पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर दी है और यहीं पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं, युवा मोर्चा के, वो यहाँ पर रुके हुए हैं और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। फिलहाल के लिए पुलिस प्रशासन ने कई ऐसी चीज़ों के इंतजाम किए हैं, वाटर कैनन भी सामने लगा दिया है, इसके साथ बड़ी बैरिकेडिंग कर दी है। युवा मोर्चा है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और सीधे सीधे कहा है कि कांग्रेस ने जो विपक्ष के जो नेता है राहुल गांधी, उन्होंने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आवास घेराव किया था और वहाँ पर बैठे थे वो कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन उस समय राहुल गांधी की भी गिरफ्तारी हुई थी, विपक्ष के कई नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं जो बयां कर रही है। वाटर कैनन का इस्तेमाल कर दिया गया है पुलिस प्रशासन ने, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कई युवा हैं, युवा समर्थक हैं, वो यहाँ पर बैरिकेडिंग पे चढ़े हुए हैं और देख सकते हैं सीधे सीधे तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। ये देखिए वाटर कैनन का इस्तेमाल हो चुका है, पुलिस प्रशासन रोकने की कोशिश कर रहा है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर बैरिकेडिंग पर चढ़े हुए हैं और वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है वो कर दिया गया है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। है इनको जो है वो रोका जाए जी, जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो मानने को तैयार नहीं है। सबसे पहले कोशिश समझाइश आमने सामने हो चुके हैं और तस्वीरें देखिए, वो रोक दिया जाए, लेकिन जब समझाइश से नहीं माने तो उसके बाद जो है वाटर के अंदर जो इस्तेमाल है वो यहाँ पर सरकार यहीं तक आगे जाने दिया जाएगा। प्रदर्शनकारी है, यहाँ इनको चेतावनी दी गई थी कि बैरिकेडिंग के आगे ना बढ़े। कुछ लोग जो बढ़ने का प्रयास कर रहे थे उनको रोकने के हिसाब से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया।
रोकने का प्रयास किया। देखिए डीसीपी साउथ जो है वो यहाँ पर राजश्री उनसे भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से रोकने में है और आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल वाटर कैनन का इस्तेमाल है वो यहाँ पर कर दिया गया है और आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बैरिकेडिंग के माध्यम से वाटर कैनन का इस्तेमाल कर दिया गया है। रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। कांग्रेस की तरफ बढ़ रहे थे और कहीं ना कहीं आमने सामने होते हुए दिखाई दिए। मैडम से बात करें, इधर आ जाओ मैम। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे? राहुल गांधी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर बैठे, कैसा देखते हैं कि कहीं ना कहीं छात्रों का मुद्दा अब विपक्ष भी लगातार चढ़ चुके हैं? आज उन हरकतों की वजह से मैं मानता हूं कि ये पार्टी परिवारवाद पार्टी, मम्मी बेटा जीजा जी की पार्टी आज कुछ लोगों में रह गई है। आज पूरे देश से कांग्रेस का नामो निशान मिट रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि राहुल गांधी उनके परिवार की जो सोच, ये परिवारवाद की सोच आज बात करती पेपर लीक माफिया की। अरे पेपर लीक माफिया तो आप लोग रहे भाई साहब, आपके समय में घोटाले और पेपर लीक, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं था। इसलिए जिस प्रकार की जो हरकतें की है, जो संविधान की बात करने वाले संविधान के विरोधी लोग जिन्होंने दिल्ली को जो अराजकता का माहौल फैलाया है, जैन जी को बदनाम करने का काम किया है, पत्थरबाजी की है, नुकसान किया है, गाड़ियां तोड़ी है, पुलिस वालों को मार रहे हैं, जो आपकी सुरक्षा में खड़े उन्हीं को मार रहे हैं। मुझे लगता है कि ये कोई असामाजिक तत्व और कोई ऐसी असामाजिक ताकतें इनके साथ लगी है कि जैन जी को बदनाम करके और कहीं ना कहीं दिल्ली में और पूरे देश में माहौल खराब करना चाहते हैं। लेकिन ये भारतवर्ष जो है, ये आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक विकास की ओर बढ़ रहा है और हर वर्ग का विकास हो रहा है। इसलिए राहुल गांधी जी और उसका परिवार, उससे आम आदमी जो घोटाले अपने छुपाना चाह रहे हैं, पेपर लीक माफिया जो लोग हैं, वो इस प्रकार की जो हरकतें कर रहे हैं, ये जगजाहिर हो रहा है। और ये बौखलाहट क्या है? ये बौखलाहट है पश्चिम बंगाल हारने की, ये बौखलाहट क्या है बिहार हारने की, ये बौखलाहट है पूरे देश ने कांग्रेस को डिलीट कर दिया, ये वो बौखलाहट है आम आदमी की, वो बौखलाहट है कांग्रेस की जो इस प्रकार की हरकतें कर रही है। विपक्ष के तमाम नेता कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवास के बाहर बैठे, उनका कहना है कि छात्रों पर क्यों लाठियांबाजी जा रही है? देखिए कांग्रेस जो है मुद्दाविहीन हो चुकी है और आज विपक्ष देख रहा है कि भारत की तरक्की हो रही है। मानसून सत्र में आपको अधिकार है, धरना दे सकते हो, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकते हो, लेकिन जिस तरह से वहां पर हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, वहां पर पत्थर लेकर के पहुंचे, तो बताइए ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संसद सत्र को दुनिया देखती है और ये विपक्ष का बहुत ही भोंडा प्रदर्शन कहूंगी। और ये विपक्ष जो है जनसाधारण का विश्वास खो चुका है। सरकार कहीं ना कहीं बहुत लेट हुई, जेपी नड्डा से बातचीत हुई, ऐसा नहीं था कि इस 21 दिन तक ये धरना चला। सरकार पहले भी तो बातचीत कर सकती थी, ये मुद्दा शायद इतना गर्म नहीं होता, विपक्ष भी शायद इस मुद्दे को कहीं ना कहीं कैप्चर करने की कोशिश नहीं करता। देखिए सरकार हमेशा से बातचीत करने के लिए तैयार रही है और करती रही है, लेकिन इन्हें तो सिर्फ फोटो सेशन के लिए आना था। इनके पास मुद्दे नहीं है, सरकारें तो इनकी भी बहुत रही है, लेकिन कभी इन्होंने चिंता नहीं की। भारत का युवा आज तरक्की कर रहा है, महिला सशक्तिकरण के नए आयाम भारत गढ़ रहा है और कांग्रेस और विपक्षियों का पेट दर्द हो रहा है। विपक्ष लगातार कहता आ रहा है कि पहले भी पेपर लीक होते थे या कुछ भी घटना घटित होती थी, चाहे रेल से घटना घटित हुई है और भी कुछ होता था तो जिम्मेदारी लेते थे और इस्तीफा देते थे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? देखिए 13 लोग गिरफ्तार हुए हैं, सीआईडी सीबी की जांच हो चुकी है और पूरी तरह से पेपर लीक मुद्दे को जिस तरह से झूठी बात नहीं है, जिन्होंने भी गड़बड़ियां की है उनके खिलाफ जांच हुई है और वो जेल की सलाखों के पीछे है। लेकिन विपक्ष मुद्दा विहीन है और बरगलाता है ये, और पत्थर लेकर के अराजकता फैलाने का माहौल जो दिल्ली में किया गया, संसद के मानसून सत्र में किया गया, स्टूडेंटों पे भी लाठी विरोध करते हैं। स्टूडेंटों पे भी लाठीचार्ज। देखिए ये बरगला करके लेकर के आते हैं और इनका स्टूडेंट के हितों से इतना ही सरोकार होता। 19 पेपर लीक हुए राजस्थान के अंदर, तब राजस्थान की सरकार क्या कर रही थी? मैं ये पूछना चाहती हूँ दोगली कांग्रेस से, ये कांग्रेस दोगली है, दोगली। लग रहा है कि कांग्रेस इस मुद्दे को हाईजैक कर रही है। देखिए
कांग्रेस मुद्दे खो चुकी है, धरातल भी नहीं है, 4 लोग साथ बैठने वाले नहीं है कांग्रेस के पास में। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, कांग्रेस से ये पूछना चाहेंगे कि जब मनमोहन सरकार के समय पर पेपर लीक हुए तो कितने लोगों का इस्तीफा दिया गया, कितनी कार्रवाइयां की गई, AIEEE का पेपर लीक हुआ, मेडिकल का पेपर लीक हुआ, कितनी कार्रवाइयां की गई। तो आप मुद्दों की जब बात करते हैं तो आपको ये भी देखना होगा कि कांग्रेस के शासनकाल में लगातार पेपर लीक हुए, चाहे कांग्रेस सेंट्रल में थी तब भी लीक हुए और राजस्थान में थी तब भी लीक हुए, तो कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई। आज जैसे ही नीट का पेपर लीक हुआ तुरंत पेपर लीक होने की खबर मिलते ही पेपर को रद्द किया जाता है, दोबारा पेपर होता है और दोबारा रिजल्ट भी आ जाता है और आज बच्चे जश्न मना रहे हैं, लेकिन वहाँ वो युवाओं को बरगला रहे हैं। विपक्ष सोचता है कि हमारे देश को नेपाल और बांग्लादेश बना देगा, तो विपक्ष की बहुत बड़ी गलतफहमी है। युवा हमारे साथ खड़ा हुआ है, युवा चाहता है कि वो ग्रोथ करे और उसी का नतीजा है कि आज राजस्थान के अंदर इतनी बड़ी संख्या में आपके सामने प्रोटेस्ट हो रहा है। कल कांग्रेस सड़कों पे उतरी, गोविंद सिंह डोटासरा हो, अशोक गहलोत जी हो, वो ये भी यहाँ पर सड़कों पर उतरे। क्या लग रहा है कि अब दिल्ली के बाद में प्रदेश की कांग्रेस भी कहीं ना कहीं देखिए, जब अशोक गहलोत जी कल सब सड़क पर उतरते हैं तो क्या उन्होंने अपने शासनकाल को नहीं देखा? जब 2018 से लेकर 23 तक लगातार पेपर लीक हो रहे थे, उनकी नाक के नीचे से पेपर लीक हो रहा था, ऐसा ही भर्ती पर युवा सड़क पर था, ऐसा ही सरकारों में बड़े पेपर लीक। बिल्कुल ऐसा ही भर्ती पर तो उनके खुद के जो नेता थे वो सड़क पर थे। सचिन पायलट ने अजमेर से लेकर जयपुर तक रैली निकाली, पेपर को लीक होने पर उन्होंने रद्द करने की उनसे आह्वान किया, लेकिन कितनी अशोक गहलोत ने कितनी सुनवाई की? केवल अपनी राजनीति बचाने के लिए लगातार बिना किसी कार्यशैली के, बिना किसी मेमोरेंडम के और लगातार केवल निर्देश पर निर्देश जारी करते रहे। लेकिन आप देखें कि आज जब कांग्रेस कहीं पर भी नहीं है, पूरे देश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। अगर ऐसा नहीं होता तो अशोक गहलोत जी उस समय कहाँ थे जब उनके समय में पेपर लीक हो रहे थे? तब उन्होंने डिसीजन क्यों नहीं लिए? आपको नहीं लगता कि मैम सरकार ने कहीं ना कहीं छात्रों के द्वारा या विपक्ष को कहीं ना कहीं मौका दिया है? जो 21 दिन लगे बातचीत करने में जेपी नड्डा जी को, पहले भी बातचीत कर सकती थी सरकार कहीं ना कहीं युवाओं से। सरकार युवाओं से हमेशा बात कर रही थी और बात से ज्यादा कर्मशील सरकार है। आप देखेंगे कि हमेशा जैसे ही नीट का पेपर लीक हुआ तो सबसे पहले हमारा उद्देश्य था नीट का पेपर कराया जाए, पूरी तन्मयता के साथ नीट का पेपर कराया जाए। नीट का पेपर हुआ, उस पर रिजल्ट भी आया, परिणाम भी निकला और बच्चे एक तरफ जश्न मना रहे हैं। और जो बच्चे जिनको बरगला कर, आप देखिए कि विदेश से लौटकर राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के सामने जब लेटते हैं तो ये भूल जाते हैं कि ये जो कांग्रेस का या विपक्ष का आप एक मुखौटा देख रहे हैं, वो सिर्फ हमारे देश को बांग्लादेश और नेपाल बनाने की कोशिश की जा रही है और जो हमारा युवा नहीं बनने देगा। युवा बहुत अच्छे से अपने हितों को समझता है, जानता है। और जो ये प्रोटेस्ट नीट के पेपर के नाम पर प्रोटेस्ट है, तो आप मुझे एक चीज बताइए, जब नीट का पेपर लीक होता है तो उसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है? जो नीट का पेपर है वो कौन सी एजेंसी कराती है, उसका डायरेक्टर कौन है, उसका चेयरमैन कौन है, उसका इस्तीफा तो नहीं मांग रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री के हाथ में ही सब कुछ। आप देखिए कि जब आप शिक्षा मंत्री की बात करते हैं तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा सिर्फ इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि शिक्षा मंत्री ने एजुकेशन सिस्टम को में अपने भारत की बात करी, भारत के जो पूर्वज हैं उनकी बात करी। तो सिर्फ ये प्रोपेगेंडा है और कुछ भी नहीं है। युवा हमारे साथ है, युवा जश्न मना रहा है। नीट का पेपर देके आज बच्चे पास हो चुके हैं, उनको कॉलेज अलॉट होंगे, काउंसलिंग होगी और वो लगातार आगे बढ़ेगा। आप देख सकते हैं तमाम युवा मोर्चा के, जो महिला मोर्चा के तमाम युवा है वो भी है मौजूद यहाँ पर है। हमने उनसे बातचीत करी। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मौजूद हैं। आप देख सकते हैं गोपाल शर्मा जो सिविल लाइन से विधायक है वो यहाँ पर मौजूद है। उन्हें कंधे पर उठा लिया गया है और वो भी जो है कांग्रेस की तरफ आगे बढ़ रहे थे। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। मदन राठौड़ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मदन राठौड़ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, आज प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़ी संख्या में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? कहना ये चाह रहे हैं कि चुनाव आयोग को विचार करना चाहिए कि कांग्रेस को बैन करने की स्थिति आ गई है और कांग्रेस कॉकरोच पार्टी में बदल रही है। कह रहा है कि युवाओं को मुद्दा भी चाहिए नहीं। हाँ,
युवाओं का मुद्दा ऐसा है, वो तो सभी का मुद्दा है। युवाओं का मुद्दा तब होता जब दिल्ली के 20 लाख नौजवान सड़क पर होते। सारे देश से जुटा करके 2000 पत्थरबाजों को बुलाना देश का मुद्दा नहीं है, देश का मुद्दा नहीं है। कांग्रेस हाईजैक क्या करेगी, दम ही नहीं है। अपने परिवार को एक कर लें, माँ बेटे साथ में तो नहीं रह सकते, देश को क्या एक करेंगे, नौजवानों को क्या एक करेंगे। सोनिया गांधी दूसरे घर में रहती है, राहुल गांधी दूसरे घर में रहते हैं। नौजवानों पर लाठीचार्ज, माँ बेटे ही एक नहीं है, नौजवानों पर लाठीचार्ज हुआ था। तो हमारे ऊपर कर दो। देखिए, पत्थरबाज अगर पत्थरबाजी करेंगे तो उससे कैसे बचा जाएगा। वहाँ परिवार हैं, लोग रह रहे हैं, घर है, वो पत्थरबाज घरों में घुस जाएंगे तो उनका पता न ठिकाना, केवल दिल्ली आना, उनका कोई पता ठिकाना नहीं। हाँ, हम लोकतंत्र के रक्षक हैं। आज तक मोदी सरकार ने किसी को बर्खास्त नहीं किया है। ममता जी को भी चुनाव में हराया है, सरकार बर्खास्त नहीं की। धर्मेंद्र प्रधान जी ने तो इस्तीफे की बात हो रही है, क्या लग रहा है कि सर देंगे इस्तीफा या फिर ये सब चलता रहेगा? तो कहाँ चलता रहेगा, ये देश है क्या चलने वाला। अमेरिका की तो नहीं चल रही है, कहाँ चलेगी यहाँ पर। सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस के है ना जो बैच नाम होते हैं वो हटा दिए गए, तो उसमें क्या कहना है आपका? वो जरूरी होता है। जब आतंकवादियों पर हमला होता है तो मिलिट्री के जवान भी मुंह ढक के जाते हैं, खतरा रहता है ना जीवन का। नाम से क्या खतरा है वो बताइए आप। किनसे? नाम से, नाम के बैच हटा दिए गए थे पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। नाम पहचान में आती है, और अपराधी लोग अगर पहचानेंगे तो विरोध करेंगे। सर स्टूडेंट क्या आतंकवादी थे क्या? हाँ, स्टूडेंट आतंकवादी थे क्या जो बैठे? नहीं, स्टूडेंट देश का आतंकवादी नहीं है। स्टूडेंट्स ने देश को आजाद करवाया है। गांधी जी ने जो 3 नारे दिए थे उसमें स्टूडेंट्स को आगे किया था। स्टूडेंट तो मोदी सरकार के साथ है, कांग्रेस के अधिकारी जिसने बिहार में जिताया, बंगाल में जिताया। स्टूडेंट्स कहाँ हैं? कांग्रेस अधिकारियों का कहना है कि वहाँ पर जो अभी हाल फिलहाल में गोपाल शर्मा है, सिविल लाइन से विधायक है, वो यहाँ पर मौजूद है। तमाम और जो भारतीय जनता पार्टी के जो युवा मोर्चा के नेता है वो यहाँ पर मौजूद है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ यहाँ पर मौजूद है। अभी हाल फिलहाल में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था, आप तस्वीरों के माध्यम से हमने आपको दिखाया। और कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी अब आमने सामने होती हुई दिखाई पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी कांग्रेस कार्यालय की तरफ बढ़ रहे थे। पुलिस प्रशासन ने हाल फिलहाल में उन्हें रोका है। शहीद स्मारक के आसपास में बैरिकेडिंग की गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। फिलहाल यही कहना है, तमाम नेताओं ने भी सीधे सीधे कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को, स्टूडेंट के मुद्दे को हाईजैक कर रही है और जानबूझ करके इस तरीके से कर रही है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। गोपाल शर्मा ने कहा, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। आज तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किसी ने भी इस्तीफा नहीं दिया है। लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। सहयोगी कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मारव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।